नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। शहडोल जिले में अवैध कारोबारियों के बाद अब सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इस कार्यवाही को जहां शंखनाद का नाम दिया गया है, वहीं कार्यवाही के तहत जिले भर के ऐसे तमाम सूदखोरों का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी है, जो कर्ज के नाम पर मासूमों को अपने चुंगल में फंसाकर लाखों रुपए लूट ले गए। बीते दिनों की गई कार्रवाई के बाद पुलिस ने बाकायदा शिविर लगाकर लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया है। सूदखोरों के खिलाफ शहडोल पुलिस की चलाई गई इस मुहिम के तहत आज जिले कोयलांचल क्षेत्र राजेंद्रा कॉलोनी में एक शिविर लगाया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। पुलिस ने बताया कि सूदखोरों के चंगुल में फंसे ऐसे कई लोग हैं जो इनसे भयभीत होते हैं, जिसके कारण वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते और सूदखोर धीरे धीरे उन्हें दीमक की तरह खोखला करते रहते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, इसलिए इस शिविर को लगाया गया है। शिविर में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों में कई कोयला खदान कर्मियों ने अपनी पीड़ा सुनाई, शिकायत दर्ज की। दर्ज शिकायतों में सूदखोर उमाकांत मिश्रा, विशु जायसवाल, जवाहर मुख्तार, जैली ब्रजवासी जैसे नाम भी सामने आए हैं। शहडोल पुलिस की इस कार्यशैली की जहां पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है, वहीं अब लंबे समय से सूदखोरी के जाल में फंसे लोगों की आस जग गई है कि वो उनके चंगुल से बाहर निकल सकेंगे। बड़ी कार्रवाई हुई, ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कोयलांचल में भी ये सूदखोर जो है उससे सक्रिय है और आज पहले शिविर का आयोजन जो है प्रशासन ने राजस्थान में लगाया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कोयलांचल की प्रशासनिक टीम है उसकी लापरवाही भी सामने आई है। क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से जो सूदखोरी के विरुद्ध ऑपरेशन शंखनाद के तहत जो कार्रवाई हुई है, जिससे नए नए तथ्य उजागर हुए और माननीय कलेक्टर साहब ने और माननीय एसपी साहब ने इसके मातहत जो एक मौका हमारे कर्मचारियों को दिया है कि अपनी बातें इस शोषण के खिलाफ खुलकर सामने लाए, सामने में रखें और ऐसा आयोजन करने का एक हमें जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत एसोसिएशन की टीम ने पूरा एक स्थान का चयन किया और यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे लोगों ने सभी ऐसे लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जो कि इस तरीके से शोषित है अथवा प्रताड़ित है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया अपने कामगारों के मध्य और उनके आसपास रहने वालों के मध्य, उनके परिवार सदस्यों के मध्य, ताकि वे आके अपनी बातों को यहाँ प्रखरता से रखें, मतलब अपनी बुलंदी के साथ प्रस्तुत करें। बात ये है सर कि कई ऐसे पीड़ित कोयला कर्मचारी हैं जिसमें पर्सनल विभाग और कार्मिक विभाग इस तरह के तमाम विभाग होते हैं, जिसके तहत ही उनके अप्रूवल के बाद ही लोन की प्रक्रिया होती है। क्या इन विभागों की लापरवाही की या संलिप्तता? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई एकाध केस में अगर किसी का हो तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, किंतु यह एक एब्सोल्युटली बाहरी मामला है, जिसमें ये मतलब किसी लोन लेने के लिए किसी अधिकारी की संलिप्तता या किसी स्टाफ की संलिप्तता नहीं हो सकती, मतलब प्रक्रिया के रूप में। अब कोई ज़बरदस्ती कहीं से अपने मर्जी से कोई दलाली करता हो तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया। सर, जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई, पूरे प्रदेश में इस कार्रवाई की चर्चा है। कहीं ना कहीं कोयलांचल जो एक इलाका है उस क्षेत्र में इस तरह के जो सूदखोर थे वो एक्टिव थे लगातार और इस तरह की चीज़ें जो थी वो सामने आई हैं। तो क्या कोयलांचल ही टारगेट करके रखे थे सूदखोर? इस तरह की कोई जांच में चीज़ें स्पष्ट नहीं? आमतौर पर इस तरीके के अपराध उन जगहों पर घटित होते हैं जहाँ पर लोग कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं या दबाव में जल्दी आ जाते हैं। इस क्षेत्र में इसलिए लंबे समय से सूदखोरों ने इसको अपना गढ़ बना रखा था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार अब इसके खिलाफ बहुत ही प्रभावी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। हम इस क्षेत्र को सूदखोरी के इस कलंक से मुक्त कराकर ही प्रशासन दम लेगा। हमने इस संबंध में थाना धनपुरी और थाना अमलाई, जो कि मुख्य थाने हैं कोयला अंचल के, वहाँ पे विशेष डेस्क शुरू किया है। 24 घंटे शिकायत दर्ज करने के लिए इस संबंध में पीड़ित लोगों के लिए विशेष सेल बनाया गया है और मैं और कलेक्टर साहब इसीलिए लोगों के बीच जा के उनमें भरोसा जगा रहे हैं, उनमें विश्वास जगा रहे हैं, उनको भय उनका दूर कर रहे हैं कि वो सामने आए, जिससे कि उनको इस शोषण से मुक्त कराया जा सके। सर, एक खास बात ये भी है कि कोयला प्रबंधन की खामियां भी इसमें सामने आई थी जांच में और उसके बाद आपने निर्देशित किया था और कई सारे जो हैं उनको हिदायत दिए थे कि इस तरह के लोन और पासबुक, चेकबुक, इस तरह की तमाम खामियां थी, जिसके लिए प्रबंधन को आपने चिताया था। ये क्या पूरा मामला? अभी इस संबंध में ये बड़ी मुहिम चली, प्रदेश में पूरी मुहिम की सराहना हो रही है। इसके तहत ये शिविर का आयोजन किया गया। किस तरह की शिविर थी, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम था और शिकायतें प्राप्त हुई, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और क्या है?
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से पुलिस अधीक्षक शहडोल इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं और पूरी टीमें लगातार काम कर रही थी और उसी प्रक्रिया में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध FIR हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में जो ATMs हैं, पासबुकें हैं, खाते हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सब जब्त की गई हैं पुलिस द्वारा विभिन्न थानों की। और उसी कड़ी में कि लोग अपनी बात खुल करके रख सकें और हम लोग उन तक पहुंच सकें और उनको कहीं जिला मुख्यालय पे या थाने पे बुलाने के बजाय हम लोग उस स्थान पे चले जहां उनको ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से जितना ज़्यादा सहजता से अपनी बात कह सकें। हम लोग इस वजह से हम और SP साहब यहाँ पे आए हुए हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पर है, कोलफील्ड के लोग भी अधिकारी हैं यहाँ पे, GM हैं और बाकी लोग जो पीड़ित हैं उन सबको आज यहाँ पे बुलाया गया था। उन्होंने अपनी बात खुल करके रखी हुई है और उनको इस तरह का परिवेश, इस तरह का माहौल मुहैया कराने की कोशिश की गई है कि उनका जो डर है, दबाव है, भय है, वो उससे वो लोग उबर करके अपनी बात कहने के लिए आए। अभी तक आप जैसा कि देख रहे हैं कि 35 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों की और उनके रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। अभी भी काउंटरों पर कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो अभी अपनी बात कहने के लिए अपने आवेदन पत्र देके वो कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं जब तक अंतिम व्यक्ति आज के शिविर में मौजूद अपनी बात कह नहीं लेता, अपना एप्लीकेशन नहीं दे देता है और हम लोग उसका पंजीयन नहीं कर लेते, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। डिटेल आपको SP साहब बताएंगे। सर, आने वाले दिनों में और जगह शिविर क्या ऐसी कोई योजना बिल्कुल करेंगे, आवश्यकता अनुसार जहाँ पे और हमको जाने की ज़रूरत है। GM साहब से बात हुई है हमारी, वो जिन काली क्षेत्रों में या अन्य जिन क्षेत्रों में वो ये महसूस करते हैं कि वहाँ मजदूर वर्ग हैं या जो बाकी लोग हैं जो इनसे शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन तक हमको पहुँचना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से तो पहला कैंप है, आगे हम लोग आवश्यकता अनुसार और कैंप करेंगे। सर, किस तरह के नाम कुछ सामने आए हैं, इस तरह का कुछ खुलासा कर सकते नहीं, हैं? नाम तो आप देख रहे हैं, कुछ जगवानी हैं, कुछ अलग अलग तरीके के लोग हैं। अब वो सारी एप्लीकेशंस में अलग हैं और उनके खिलाफ पहले FIR भी हो चुकी है और कुछ नए नाम भी आज सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज वो लोग भी आ रहे हैं जो अन्य किसी से छुटपुट रूप से भी पीड़ित हैं या किसी ने उनको कर्जा दे रखा है, आज वो लोग भी आए हुए हैं। तो अभी आपको सब डिटेल उसके बाद पता चल जाएगा। लगभग 1.5-2 घंटे बाद सारे एप्लीकेशन जब पूरे हो करके रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, आपको पूरी जानकारी शेयर की जाएगी।